हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज वर्मा। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विशेषण के बारे में कि विशेषण क्या होता है। यह जो टॉपिक है ये 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए भी है और इसके साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी जरूरी है। और जो लोग इस बार यूपी बीएड या बिहार बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है सबके लिए हेल्पफुल हो सकती है। आइए हम लोग देखते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बतलाती हैं वो विशेषण कहलाते हैं। क्या क्या बोला मैंने आपको कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाती हैं वो शब्द विशेषण कहलाती हैं। जैसे कि बच्चा खा रहा है ना, तो बच्चा क्या कर रहा है? खा रहा है। जैसे राम तेज दौड़ रहा है, तो राम क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो जो दौड़ना शब्द हो गया, खाना शब्द हो गया, वो सब क्या होंगी? विशेषता होंगी, ये विशेषण होंगी। ठीक ना। अब देखिए विशेषण तो समझ गए आप। अब इसमें विशेष से भी एक शब्द होता है, विशेष से। देखिए एक शब्द क्या होता है? विशेष से। कि विशेष से किसे कहते हैं? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि लड़का तेज दौड़ रहा है, लड़का तेज दौड़ रहा है ना। तो जो लड़का शब्द हो गया ये क्या होगा? विशेष से होगा। लड़का क्या होगा? विशेष से होगा। और दौड़ना क्या होगा? विशेषण होगा। तो सर तेज क्या होगा? तो तेज प्रविशेषण होगा, जो कि विशेषता का भी विशेषता बतलाता है। दौड़ रहा है ना, तो कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि दौड़ना क्या होगा? विशेषण होगा। दौड़ना क्या होगा? विशेषण होगा। तेज क्या होगा? तो प्रविशेषण होगा। ये क्या होगा? प्रविशेषण होगा। और लड़का क्या होगा? तो लड़का विशेष से होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। अब देखिए मैंने इसका परिभाषा आपको लिख कर दे दिया है ताकि बोर्ड पर आकर मुझे लिखना ना पड़े और आपका समय व्यर्थ ना हो। परिभाषा क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहते हैं? विशेषण कहलाते हैं। यानी वैसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे दयालु, लंबा, काला, पीला होता है ना कि आप बहुत दयालु हैं। तो आप कैसे हैं? दयालु हैं। तो जो इसमें दयालु शब्द होता है वो विशेषण कहलाता है। अब विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? देखिए, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक या संकेतवाचक, है ना। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक होते हैं, परिमाणवाचक होते हैं, संख्यावाचक होते हैं और चौथा होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक। ओके। तो गुणवाचक के कोई प्रकार नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आपको इसका डिफिनेशन बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गुणवाचक के प्रकार नहीं होते हैं। लेकिन गुणवाचक के बाद से परिमाणवाचक के प्रकार होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो सर निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है? तो निश्चित परिमाणवाचक का मतलब होता है कि वैसे विशेषण जो निश्चित मात्रा में समझ में आते हैं, जैसे 5 कलम, 10 कलम, 10 सेव। समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे निश्चित चीज दिया हुआ है। लेकिन वहीं अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है? जैसे कि कोई कुछ चीनी दो, कुछ पैसे दो। तो कुछ जो शब्द है उसके निश्चित है, कितना देंगे, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है कि नहीं। तो इस तरह ये अनिश्चित चीजें हैं जो कि अनिश्चित परिमाणवाचक में आते हैं। अभी मैं इसको पूरे क्लियर आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, क्यों? ताकि आपको पूरा बढ़िया से ये वीडियो समझ में आए। ठीक है, ये टॉपिक आपको बढ़िया समझ में आए। तीसरा है संख्यावाचक सर्वनाम। ये संख्यावाचक सर्वनाम क्या कहलाता है? यही 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक मतलब क्या होता है कि अब इसमें संख्या की बात हो जाएगी। जैसे थोड़ा चीज दे दीजिए, ठीक है, थोड़ा कलम दे दीजिए, थोड़ा पेन दे दीजिए। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे या कहीं कुछ कलम दीजिए। तो ये जो कुछ है इससे पता चलता है कितना देना है। हम कहेंगे कुछ कलम लेकर आइएगा, आप कितना ला सकते हैं? कोई इसका फिक्स है? नहीं है ना। हाँ, लेकिन निश्चित में निश्चित होता है। अब निश्चित संख्यावाचक में भी कई प्रकार हैं। कौन कौन से? तो गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, समुदायवाचक है, समुच्चयवाचक है, प्रत्येक बोधक वाचक है। ये सर ये क्या होते हैं? तो गणनावाचक में देखिए, ये गणनावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं। गणनावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। इसको मैं जब इसको पढ़ाऊंगा भी आपको
पूरा डिक्लेयर के साथ बताऊंगा। जैसे गणना में देखिए 1 सेव, 2 सेव, 4 सेव, 5 सेव, ये गणना में गिनती हो रही है ना, तो जिसकी गिनती हो जाती है एक पूर्ण होता है और एक अपूर्ण होता है। अपूर्ण का मतलब होता है कि जैसे डेढ़, अढ़ाई, सवा, पौने, ये अपूर्ण है, इसे कोई पूर्णता नहीं होती है, लेकिन उसको भी गिनती करते हैं हम लोग, डेढ़ को भी गिनती कर लेते हैं ना। दूसरा है क्रमवाचक। क्रमवाचक विशेषण में जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये सब किसमें आते हैं? क्रमवाचक में आते हैं। और आवृत्तिवाचक में क्या हो गया? आवृत्ति मतलब घूमना, ठीक है, जैसे 100वां, 9वां होता है ना, ऐसे 100 समुदायवाचक। समुदाय का मतलब होता है कि एक समुदाय में जैसे 5 लड़के, चारों बकरियां, होता है ना, तो ये सब किसमें आते हैं? समुदायवाचक में आते हैं। अभी मैं इसको पूरा क्रम वाइज समझाऊंगा, पूरा लिख कर समझाऊंगा, बहुत मजा आएगा वीडियो में, आप लास्ट तक बने रहिए, ठीक है ना। अगला है समुच्चवाचक। अगला कौन सा है? समुच्चवाचक। तो समुच्चवाचक में क्या आते हैं? जैसे कि 9वां, 6वां, ठीक है, फिर प्रत्येक बोधक में हर एक आदमी, प्रत्येक आदमी, इस प्रकार इसको बोध किया जाता है। अगला है सर्वनामिक संकेतवाचक, यानी कि इसमें इस विशेषण में क्या होगा कि आपको संकेत करके बताया जाएगा कि यह कलम मेरी है, ठीक है। तो यह जो शब्द है सर्वनाम है ना, लेकिन ये भी क्या होंगे? विशेषण के रूप में प्रयोग होंगे। यहाँ पे ये चीज समझा जाएगा। ये भी 4 प्रकार के होते हैं: संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों को मैंने विशेषण के 4 प्रकार, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण के बारे में समझा दिया है। अब पढ़ने जा रहे हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। पहला शुरुआत करते हैं गुणवाचक के बारे में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में वीडियो आ रही होंगी, आप लोग को विशेषण समझ में आ रहा होगा। ओके, देखिए गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। अब कैसी विशेषता बतलाता है? तो विशेषता कौन प्रकार की हो सकती है कि नहीं हो सकती हैं? जैसे कि आकार प्रकार हो गया, रंग रूप हो गया, स्वभाव हो गया, और ये सब चीजें, आकार प्रकार, रंग रूप, स्वभाव, इस सब चीज को जो बोध कराती हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। सर कैसे समझेंगे इसको? जैसे आकार प्रकार में देखिए, आकार प्रकार में क्या होगा कि ऊंचा, जैसे कि यह छत ऊंचा है, तो यहाँ पे जो शब्द है ऊंचा, वो क्या होंगे? गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। लंबा, छोटा, गोल, हल्का, भारी, चिकनाहट, ठीक है, कड़वाहट, खुरदरा, ये सब जो चीजें हैं, ये सब जो शब्द हैं, ये क्या होंगे? ये गुणवाचक विशेषण में आएंगे। ये गुण है ना, खुरदरा, हाँ, नुकीला, चोक, ये सब क्या है? ये सब गुण है। गुण या दोष भी किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में आएंगे। जैसे कि वो आदमी दयालु है, ठीक है ना, आप बहुत समझदार हैं, ये लड़का शैतान है, ये लड़का आलसी है। तो यहाँ पे जो आलसी शब्द हो गए, जो शैतान हो गए, जो समझदार हो गया, जो दयालु शब्द हो गया, ये सब क्या आते हैं? गुणवाचक संज्ञा में, गुणवाचक विशेषण में आते हैं, सॉरी। फिर रंग रूप हो गए, जैसे कि आप बहुत गोरे हैं, ये चीजें काली हैं, गुलाबी हैं, पीला है, हरा है, ये जो रंग रूप हैं, ये भी किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में आएंगे। स्वभाव, किसी व्यक्ति का स्वभाव जो होता है, जैसे चालाक हो गया, समझदार हो गया, बुद्धिमान हो गया, क्रोधी हो गया, ये सब किस में आएंगे? ये गुणवाचक विशेषण में आएंगे। ओके, किसी चीज की अवस्था भी किसमें आती है? गुणवाचक विशेषण में आती है। जैसे कि जवानी, बुढ़ापा, आ रहा समझ ना, जवानी, बुढ़ापा, बचपना, ये सब किसमें आते हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। किसी चीज की स्थिति, जैसे कि आप बहुत उदास हैं, ये बाहरी चीजें हैं, ये इसके ऊपरी चीजें हैं, ये सब अवस्था है, ये सब अवस्था भी किसमें आती हैं? गुणवाचक विशेषण में आती हैं। और दिशा मतलब कि उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, ये सब जो चीजें हैं, वो भी किसमें आती हैं? गुणवाचक विशेषण में आती हैं। स्थान हो गए, जैसे ग्रामीण, जापानी, देसी, विदेशी, पंजाबी, ये सब भी किसमें आते हैं? गुणवाचक में आते हैं, क्योंकि भी गुण बताते हैं कि ये जगह का गुण है ना। फिर स्वाद हो गया, खट्टा, मीठा, तीखा, देश काल हो गया, भारतीय, बंगाली, पंजाबी, मराठी, बंगाली, बिहारी, ये सब जो चीजें हैं किसमें आते हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। देखिए, मैंने आपको गुणवाचक विशेषण के इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया कि आप किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपका 10 का एग्जाम हो, चाहे वो इंटर का एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव का एग्जाम हो,
चाहे वो किसी प्रकार का एंट्रेंस एग्जाम हो, आप आराम से दे सकते हैं एग्जाम, उसका आपको कोई प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब हम इसको इरेज करते हैं और इसके बाद से जो अगला लाइन है उस जो अगले प्रकार है, जैसे मैंने आपको गुणवाचक बता दिया है, तो परिमाणवाचक से आप लोग को इसके बाद की वीडियो में परिमाणवाचक के बाद से आगे बताता हूँ, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमने गुणवाचक आपको बता दिया था कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं परिमाणवाचक विशेषण के बारे में कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए, वैसा विशेषण शब्द जिसको माप तोल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। हमने लिखा हुआ आपको, जिन विशेषण शब्दों से नाप तोल का बोध हो परंतु गिन नहीं सकते हैं। आप लोग को ये जो नहीं है ना, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा लाइट की वजह से, तो आप लोग यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ नहीं, ठीक है, नीचे लिख दे रहा हूँ नहीं, ओके। तो ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। जिन विशेषण शब्दों से नाप तोल का बोध हो परंतु गिन नहीं सकते हैं, क्या कहलाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि वैसा विशेषण शब्द जिससे हम लोग को बस माप तोल का बोध हो जाता है लेकिन गिनती नहीं की जा सकती है। जैसे ये परिमाणवाचक जो विशेषण होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए, ये परिमाणवाचक क्या होते हैं? जैसे कि गिनेंगे नहीं तो नहीं गिनेंगे तो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि 1 लीटर दूध को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं ना। तो इसके दो प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित में 1 लीटर दूध, ये निश्चित है कि 1 लीटर दूध है, भले गिनेंगे नहीं लेकिन निश्चित है ना कि 1 लीटर दूध है कि नहीं। 5 किलो दही गिन लेंगे? नहीं गिन सकते हैं। किलो में भले है लेकिन नहीं गिन सकते हैं। और 7 किलो घी गिन लेंगे? नहीं गिन पाएंगे। तो ऐसा चीज जिसको हम गिन नहीं सकते, बस माप तोल सकते हैं, वो कहलाता है परिमाणवाचक विशेषण। और जहाँ पर लगता है वो विशेषता उसको बतलाता है। और इसमें दो प्रकार हैं, तो निश्चित मैंने बताया और एक अनिश्चित बताया। तो निश्चित में पता चल जाता है कि निश्चित मात्रा का पता चल जाता है, जैसे कि 1 लीटर दूध, 7 किलो दही, 7 किलो घी, डलिया भर अमरूद, ये निश्चित है कि ये इतना है ना। अब अनिश्चित में क्या होता है कि रमेश थोड़ा सा दही लाओ। अगर हमने बोला कि रमेश थोड़ा सा दही लाओ, चाहे मंटू थोड़ा सा बालू लाओ, हमने अगर बोला मंटू थोड़ा सा बालू लाओ, तो जो यहाँ पे बालू जो थोड़ा सा शब्द है पता चल रहा है। अब मैं उसको बोलूंगा तो थोड़ा भी ला सकता है, इतना भी ला सकता है, इतना भी ला सकता है ना। एक तो पल बालू गिनेंगे नहीं, अब लाया भी है तो उसको पता नहीं चल रहा है कि सर कितना लाना है ना। तो ये जो शब्द है थोड़ा सा, ये क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे कुछ घी, अगर मैं बोलूंगा कि ज्योति थोड़ी सी घी लाओ, कुछ घी लाओ, तो कितने लाएगी? हो सकता है इतने लाए, हो सकता है इतने लाए, हो सकता है इतने लाए, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए ये क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक संज्ञा विशेषण कहलाएगा, ठीक है। तीसरा है कि संख्यावाचक विशेषण। देखिए, ये इस विशेषण में यही खास बात है कि जिसको माप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, वो आता है किसमें? परिमाणवाचक में। और जिसको माप तोल सकते हैं लेकिन गिन यूं सकते हैं, जो संख्या का बोध कराता है, वो किस में आता है? संख्यावाचक में आता है। जैसे कि संख्यावाचक के अब देखिए दो प्रकार होते हैं, एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है और एक निश्चित वाचक संख्यावाचक होता है। तो देखिए, अनिश्चित जो संख्यावाचक सर्वनाम विशेषण होता है उसको मैं क्यों पहले पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि उसको पढ़ा के खत्म कर देते हैं और अकेले है। और निश्चित वाचक में जो है उसमें कई प्रकार हैं, तो उसको नीचे आराम से पढ़ेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो अनिश्चित में देखिए, इसमें जो होता है कि निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है। भले हमने परिमाण में पढ़ा था कि कुछ घी पढ़ा था ना हमने, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अनिश्चित में क्या होगा कि गिन सकते हैं लेकिन, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे गिन सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बच्चों क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, लेकिन बहुत सारे, ढेर है, सब निश्चित मात्रा नहीं है, तो ये अनिश्चित विशेषण में आएगा, ठीक है। जैसे कुछ नेता, तो नेता लोग गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, तो नेता भी क्या होंगे? ये जो कुछ शब्द है वो किस में आएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। काफी कल में, तो काफी क्या आ जाएगा? अनिश्चित होगा। मतलब इसको गिन सकते हैं, बहुत सारे बच्चे, कई लोग, तो उनको गिन सकते हैं ना। ये क्या होंगे? अनिश्चित संख्यावाचक में आएंगे, ठीक है जी।
फिर दूसरा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा, यहाँ पर निश्चित रहेगा कि ये संख्या दी हुई है, जैसे एक जोड़ा कलम, तो एक जोड़ा कलम में कितना आएगा, निश्चित है कि 2 होगा, है कि नहीं। चाहे 10 को कलम, चाहे 20 को कलम, तो आप निश्चित है ना जी कि निश्चित है। जैसे मैंने बोला कि काजल 10 कलम लेकर आओ, तो जो 10 कलम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर निश्चित है कि 10 कलम लेकर आना है ना। चाहे मैंने बोला कि रंजना 15 किताब लेकर आओ, ठीक है, तो यहाँ भी फिक्स है कि 15 किताब की मैंने बात की हुई है ना। अब देखिए निश्चित वाचक संख्या में ये 6 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको इसके पहले ही पढ़ाया था कि ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, गणनावाचक पूर्ण संख्यावाचक, यानी गणनावाचक जिसको बोलते हैं और पूर्ण संख्यावाचक बोलते हैं। इसमें खास बात ये होता है कि इसमें गिनती की संख्या सारी होती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 होता है ना, ये सारी की सारी संख्या क्या होती हैं, गणनावाचक में आती है, यानी कि इसको गिन सकते हैं। सिंपल सी बात है कि इसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते है। अब ये गणनावाचक है, ये भी 2 प्रकार में आती हैं, एक पूर्ण होती हैं और एक अपूर्ण होती है। पूर्ण संख्या बोधक और दूसरा क्या होता है, अपूर्ण संख्या बोधक। पूर्ण संख्या बोधक का मतलब होता है कि इसमें जो नंबर होंगे वो एकदम क्लियर होंगे। जैसे मैं बोल दूं अनमोल 4 कलम लेकर आओ, अगर पूछे एग्जाम में कि अनमोल 4 कलम लेकर आओ, ठीक है, तो इसमें पूर्ण संख्यावाचक विशेषण क्या होगा। चाहे इससे पूछ दे कि इसमें कौन सा विशेषण है, पूछ देगा ना इसमें कौन सा विशेषण है, तो क्या होगा, 4 कलमें। क्या होंगे इसमें विशेषण, 4 कलमें। जो 4 है वो क्या है, विशेषण है, कौन सा, तो पूर्ण संख्या बोधक विशेषण है। लेकिन अगर कहा जाए कि अगर कहा जाए कि आदर्श, वही अगर बोला जाए आदर्श 1.25 किलो मिठाई लेकर आओ, है ना, तो आदर्श 1.25 किलो मिठाई लेकर आओ, इसमें विशेषण क्या है, तो 1.25 किलो, है ना, इसमें क्या है 1.25 किलो। तो जो 1.25 शब्द है, जो पौने शब्द है, जो 1.5 शब्द है, ये क्या होते हैं, अपूर्ण संख्या बोधक कहलाते हैं, अपूर्ण संख्या बोधक कहलाते हैं। दूसरा है क्रमवाचक। जैसे अगर हम लाइन पे बैठे हुए हैं लोग, जैसे एक लाइन पे 3 लड़कियां बैठी हुई हैं, मान लीजिए नैना, सुनैना, अंशिका। अब मैंने पूछा, बोला, लिखा है कि अंशिका तीसरे नंबर पर बैठी है। मैंने क्या लिखा, अंशिका तीसरे नंबर पर बैठी है। तो जो तीसरे नंबर पर बैठी है, यहाँ पे जो शब्द है तीसरा, ये क्या होगा, ये होगा क्रमवाचक। ये क्या होगा, क्रमवाचक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये सब जो होता है ना, ये सब किस में आते हैं, क्रमवाचक विशेषण में आते हैं। ठीक है, जब एग्जाम में आप लोगों को सेंटेंस दिया होगा, उसमें छांटना होगा, तो आप लोग छांट लेंगे नहीं छांट लेंगे, बताइए तो। छांट लेंगे, उम्मीद करते हैं कि सब लोग छांट लेंगे। तीसरा है आवृत्तिवाचक। जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि रेशमा का दिमाग सुंदरम से दुगुना है, ठीक ना, रेशमा का दिमाग सुंदरम से दुगुना है। तो इसमें क्या होगा कि जो दुगुना शब्द है, ये क्या होगा, दुगुना शब्द, ये आवृत्ति है, क्योंकि हम एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, ना, दुगुना है, सगुना है, 10 गुना है, ये जो वर्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। चौथा है समुदायवाचक। समुदायवाचक में भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर समुदायवाचक में देखिए, समुदाय की बात होती है, तीनों, चारों, पांचों, दोनों, पांचों, ऐसे जैसे आपको समझा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे हमने बोल दिया कि शिबू, नीतीश, ठीक है, शिबू, नीतीश और पवन, शिबू, नीतीश और पवन तीनों होनहार लड़के हैं। शिबू, नीतीश और पवन तीनों होनहार लड़के हैं। तो जो यहाँ पे तीनों शब्द आ गया, ये क्या होगा, तीनों शब्द क्या होगा, ये समुदायवाचक विशेषण में आएगा, कि यानी कि पवन, शिबू और आदर्श तीनों की विशेषता क्या कर रहा है, बतला रहा है। ओके, अब आता है समुच्चवाचक। समुच्चवाचक में क्या होते हैं, जैसे कि एक साथ कई कुछ चीज होते हैं, समूह में होते हैं, ठीक ना, जैसे कि दर्जन, जोड़ा, शताब्दी, बत्तीसी, तो ये समुच्च के रूप में होते हैं। जोड़ा मतलब 2 का सेट होता है, बत्तीसी मतलब 32 का सेट होता है, शताब्दी मतलब 100 का सेट होता है ना। यानी ये जो समुच्च है एक सेट के रूप में होता है ना, ये सेट के रूप में होता है। दर्जन 12 का सेट होता है, उससे कम हो जाएगा तो दर्जन निकल आएगा, है ना। तो ऐसे जो शब्द होते हैं ये क्या कहलाते हैं, विशेषण, समुच्चवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब अगला है प्रत्येकवाचक। जैसे हर एक, एक, हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक बच्चा होनहार है, बोल सकते हैं कि हर एक बच्चा होनहार है। बताइए कि इसमें विशेषण शब्द क्या है,
क्या होगा, तो क्या बोलेंगे हम कि हर एक जो शब्द है वो विशेषण होगा, है ना। एक एक यानी कि एक एक आदमी चालाक है, एक एक आदमी चालाक है, सेंटेंस दिया हो तो आप इसमें छाट लेंगे, छाट लेंगे कि एक एक जो शब्द है वो क्या होगा, विशेषण होगा। ओके, अब इसके बाद से चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो ऐसा सर्वनाम जो किसी संज्ञा के आगे लगता है और उसकी विशेषता बतलाता है, तो क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे देखिए कोई कोई शब्द ऐसा होता है सर्वनाम ही होता है लेकिन वह संज्ञा की विशेषता बतलाता है, जैसे वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, तो घर है किसका है, तो मेरा है ना जी। लेकिन हम वह शब्द से ये दर्शा रहे हैं ना कि वह जो है वो मेरा घर है, तो वह शब्द जो होगा संज्ञा का पहले आया लेकिन क्या होगा, वो उसकी विशेषता बतला रहा है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं कि एक दूसरे को क्या करता है, वो दर्शाता है, संकेत करता है, ठीक ना, संज्ञा सर्वनाम की तरफ संकेत करता है। अब इसके जो प्रकार हैं, जैसे मैंने इसकी डिफिनेशन लिखवाया है कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण की तरह विशेषता बतलाता है तो उसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ओके, आइए इसके जो प्रकार हैं हमने यहाँ पर चारों लिख दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसको आप लोग पढ़ लीजिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। पहला है संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। हमने विशेषण को छोड़ दिया है क्योंकि जगह नहीं थी, आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक ना। जहां पे भी विशेषण नहीं लिखा गया है वहां पे आप लोग विशेषण लिख लीजिएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से हो जाएगा, ठीक है। तो पहला है संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो इसमें लिखवाया हूं मैं यह वह इस उस, यानी कि संकेत जो करता है, निश्चित रूप से संकेत करता है, वह सर्वनाम जो निश्चित रूप से संकेत करके और विशेषता बतलाती है वो क्या कहलाती है, संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाती हैं। जैसे यह है तो यह मेरा घर है, मैंने अभी आपको बताया था यह मेरा घर है, तो जहां पे यह होगा वो क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि मेरे घर की विशेषता बतला रहा है। वह लड़का अच्छा है, वह लड़का अच्छा है, तो कौन वह, है ना। तो वह जो शब्द है विशेष वो किसी व्यक्ति को संबंध दर्शाता कि नहीं दर्शाता है, तो जो वह शब्द होगा वो क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। इस मार्कर की रंग लाल है, इस मार्कर के रंग लाल है, तो जो लाल है किसकी लाल है, इस मार्कर की, तो जो इस शब्द होगा वो क्या होगा, सर्वनामिक संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा, हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए कि अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे, तो वैसा विशेषण शब्द जिससे अनिश्चितता का बोध हो, ठीक है, निश्चित चीजों का बोझ नहीं हो। जैसे कि कुछ हाँ देखिए मेरा बेटा कुछ खा रहा है, मेरा बेटा कुछ खा रहा है, तो जो कुछ शब्द होगा वो क्या कर रहा है, मतलब मेरा बेटा कुछ खा रहा है, मतलब मेरा बेटा खा रहा है लेकिन क्या, कुछ खा रहा है, अब पता नहीं है क्या खा रहा है लेकिन कुछ खा रहा है, तो यहाँ पे जो कुछ शब्द है वो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन जो शब्द है वही विशेषता बतलाती है, वहीं उस पर दबाव डालती है, इसलिए वो जो क्वेश्चन वर्ड है, जो क्वेश्चन शब्द है वही क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे कि कौन क्या किस शब्द में आगे रहता है, जैसे कि किस बच्चे का यह कलम है, किस बच्चे का यह कलम है, तो यहाँ पर जो किस शब्द है वो प्रश्न पूछ रहा है ना, विशेषता बता रहा है ना कि किसका कलम है, तो ये जो किस शब्द है वो क्या होगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक विशेषण सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। और चौथा है संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण, जैसे कि मेरा हृदय कोमल है, किसका हृदय, मेरा हृदय कोमल है, तो जहाँ पर मेरा शब्द होगा वो क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। कौन सा, तो संबंधवाचक ना जी। हमारा दोस्त अच्छा है, किसका दोस्त, हमारा दोस्त, तो जो हमारा शब्द होगा वो क्या होगा, हमारा जो शब्द होगा वो भी विशेषण होगा। इसका और स्वभाव अच्छा है, तो जो इसका शब्द होगा ये भी क्या होगा, विशेषण कहलाएगा, ठीक है। इस तरह उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को विशेषण के 4 प्रकार समझ में आ गए होंगे और आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग का आराम से सॉफ्ट कंप्लीट हो सके, आप लोग अपना फेयर कर सकें, ठीक है। ओके, चलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक
दोस्तों के पास आप लोग भेजिए, वीडियो भेज नहीं रहे आप लोग, क्योंकि सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, उतने ही सब्सक्राइबर हैं। आप लोग प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास भेजिए, ताकि अधिक सब्सक्राइबर हों, अधिक लोग लाइक करें, और जो लोग पढ़ भी रहे हैं वो भी लाइक नहीं कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप लोग निरंतर पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक ना। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास भेजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, हमको भी और जल्दी जल्दी आप लोग को वीडियो बनाकर दूँ। धन्यवाद।